चलो हम मॉक टेस्ट साइंस का 18 देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से ये वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइंस का आपको मॉक टेस्ट 18 है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे लगाइए। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे लगाना है आप लोगों को कि किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं। यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन से रक्त के समूह हैं, यानी सभी ब्लड ले सकते हैं। ये ले सकते हैं ए बी पॉजिटिव वाले, ए बी पॉजिटिव वाले सभी से ब्लड, सभी रक्त समूहों को रक्त स्वीकार कर सकते हैं, ए बी पॉजिटिव वाले कर सकते हैं। स्वरदाता किसे कहा जाता है? ओ नेगेटिव को स्वरदाता कहा जाता है, यानी ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकते हैं। स्वर्गाही पूछ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? सो जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है इसमें। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होगी, लगाइए इसमें। तो जल जो होता है H2O, इसमें घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होता है। ये जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगा, के हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा। ठीक, ये जो हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है, ये क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। ठीक, हाँ, सुमन कुमारी दीदी के फोन से आप कर सकती हो। ठीक, बस आपका ऐप अपने मोबाइल में होना चाहिए, ठीक ना, उसमें उनका डाल देना, यूपीआई हो जाएगा। देख रहा, हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक कौन है? हड्डी और दांतों में मुख्य घटक कौन है? हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हड्डी और दांतों में कैल्शियम फास्फोरेट पाया जाता है, यानी कैल्शियम हो जाएगा। यानी कैल्शियम की कमी से ही देखो कि हड्डी की बीमारी भी होती है, दांतों हड्डी में पाया जाता है। 4 देखो, रक्तचाप उच्चतम बिंदु तथा रक्तचाप के ऊपरी पठांग को क्या कहा जाएगा? ठीक, रक्तचाप जो होता है जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है। उच्चतम बिंदु जो होगा ये क्या होगा? 120 होगा, और निम्नतम जो होगा 80 होगा, एमएम में होगा और एचजी होगा। ये जान जाओ, ये याद रखना। इसे आपको सिस्टोलिक बोला जाता है, और सिस्टोलिक को क्या कहा जाता है? प्रकुंचन कहा जाता है। प्रकुंचन उच्चतम बिंदु होता है। डायस्टोलिक जो होता है 80 होता है, और ये क्या होता है? अनुशीतलन दाब होता है। इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है, क्या होगा? लगाइए क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट से सिर्फ जो होता है ये होता है, ये आपको CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे तो। आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं बनती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितने होता है? 120 दिन होता है। और इसका कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को, यानी स्प्ली को कहा जाता है, स्प्लीन। और बनता है कहां पर? अस्थि मज्जा में बनता है। कहां पर बनता है? अस्थि मज्जा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। आगे चलते हैं। प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस का कारण क्या होता है? प्रातःकाल जब सुबह में देखते हो काफी मात्रा में ओस गिरता है, तो ओस के कारण क्या होता है ये बताना है। ओस के कारण इसलिए होगा भैया, ओस इसीलिए होगा क्योंकि शांत का होता है आसमान और शांत मौसम होता है। साफ आसमान होता है और शांत मौसम होता है। साफ आसमान शांत मौसम, तो हवा चलेगा तो उड़िया ना जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। 8 देखो, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्योदय या सूर्यास्त होगा उस समय सूरज लाल दिखाई देगा। इसका कारण क्या होगा? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देगा, ये क्या होगा? अरे माही क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन लगा लो। तुम लोग इसी आदत पर हमको गुस्सा आता है, इसी पर मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग क्वेश्चन लगा लो, तो अपने में ये शुरुआत हो जाते हो। आप फिर बोलते हैं तो सर जी दुख लग गया हमरे ये बात के लिए। पढ़ लो, बहुत कम समय बचा हुआ है, फिर बाद में बात करने के लिए बहुत समय मिलेगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन में प्रकाश क्या होता है? फैलता है, छितराता है। और लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैगनी प्रकाश का किरणन ज्यादा होता है। लेकिन सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय देखोगे बहुत दूर से आपको प्रकाश आता है। प्रकीर्णन तो कम होने के कारण आप देखोगे बहुत दूर तक जो प्रकाश पहुंच पाता है लाल, और बाकी देखोगे छितरा कर खत्म हो जाते हैं, इसी कारण लाल दिखाई देता है। इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश के फैलने के कारण आपको इसका प्रकीर्णन हो जाएगा।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, वाट प्रकट कर सकते हैं। वाट मतलब क्या होता है भैया? शक्ति का यूनिट होता है। वाट क्या होते हैं तुम्हारे? शक्ति का यूनिट होता है। और वाट बराबर क्या होता है भैया? वो होता है जूल बटा में सेकेंड। जूल बटा में सेकेंड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। वाट को हम लोग शक्ति का मात्रक बोलते हैं, जूल बटा में सेकेंड हो जाएगा। 10 देखो, भोजन बनाने वाली गैस निम्नलिखित में से मिश्रण है। भोजन बनाने वाली गैस किसकी मिश्रण है ये आपको बताना है। तो भोजन बनाने वाली गैस जो मिश्रण होता है, ये लगाइए किसका मिश्रण होगा, लगाइए यहाँ पर क्वेश्चन। तो भोजन बनाने वाली गैस जो मिश्रण होता है, ये होते हैं तुम्हारे ब्यूटेन और प्रोपेन को। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और सिगरेट वाले लाइटर में जो भरा जाता है वो ब्यूटेन भरा जाता है। सीएनजी वाला गैस जो होता है मीथेन होता है। मार्स गैस जो होता है मीथेन गैस होता है। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई मालूम पड़ती है, या कोई भी चीज पानी में अगर डालो थोड़ा ऊपर उठा हुआ मालूम होगा, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, ये झिलमिलाते दिखाई देगा, तारे टिमटिमाते दिखाई देंगे। ये सभी क्या होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं। किसके कारण? अपवर्तन। 11 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 12 देख लो। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? गैलीलियो जो थे ये किसका आविष्कार किए थे? गैलीलियो ने आपको किसका आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने आविष्कार किया था तुम्हारा दूरबीन यानी टेलीस्कोप का। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था जो एंटीबायोटिक था, ये भी याद रखिएगा। रेडियम की खोज जो किया गया था आपको मैडम क्यूरी द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किरचॉफ के धारा नियम आधारित है। किरचॉफ के धारा नियम की जो आने वाली धारा है जो जाने वाली धारा है दोनों बराबर कट कर जीरो हो जाती है। ये आवेश या आपको द्रव्यमान आवेश, यहाँ पर देखो आवेश या धारा का जो पहला नियम आता है, ठीक, इस पर पहला नियम है। दूसरे नियम के अंतर्गत जो आ जाता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी आ जाता है किरचॉफ का। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ट्रांसफर का क्रोड बना होता है। सो ट्रांसफर का जो क्रोड बना होता है ये अस्थायी चुंबक का बना होता है, या कितना किसका बना होगा? ट्रांसफर का क्रोड ये सब अपने में लड़ाई करता रहता है ना जी। ट्रांसफर का क्रोड जो बना होता है ये नरम लोहा का बना होता है। किसका? नरम लोहा का बना होता है। इसे याद रखिएगा, नरम लोहे का बना होता है। और ये जो और अस्थायी चुंबक जो बना होता है वो भी नरम लोहे का बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन बताना है। ये जो नाभिकीय ईंधन है इसका नाम है थोरियम, जो केरल में सबसे ज्यादा मोनोजाइट बालू में है थोरियम। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, थोरियम है। क्वार्टाइज किसके बना होता है? क्वार्ट्स किसका बना होता है? क्वार्ट्स जो बना होता है क्वार्ट्स ये किसका बना होता है? तो क्वार्ट्स जो बना होता है SiO2 यानी कि किसका बना होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। ठीक, क्वार्ट्स क्या होते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं, ठीक ना। इसका आंसर ए हो जाएगा। कमरे का एयर कंडीशनर नियंत्रित करता है। जो कमरा होता है तुम्हारे रूम जो होता है उसमें एसी लगाते हो ना, एयर कंडीशनर, वो किसका नियंत्रित करेगा? कमरे का एयर कंडीशनर नियंत्रित होता है किससे होगा भैया? ये आर्द्रता भी नियंत्रित करेगा, तापमान भी करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, आर्द्रता तापमान नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से मूल कण कौन सी नहीं है? मूल कण कौन सी नहीं है? मूल कण का नाम बताना है कौन सा नहीं है। तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा मूल कण नहीं हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी मूल कण के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो, 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल क्या होता है? 1 सेकेंड पेंडुलम का जो होता है समय का आवर्तकाल बताना है। लगाओ इसके आंसर, देखते हैं क्या आंसर लगाते हो। लगाओ आंसर। एक समय पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? मतलब 1 सेकेंड पेंडुलम का, सॉरी, 1 समय पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? लगाओ क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो गलती लगा रहा है रवि गुप्ता। हाँ, बड़ी मार मारी वो, पटक के जनता नहीं खाता भी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1 सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड होता है। टाइम पीरियड पूछ रहा है भैया, टाइम पीरियड। ये मान लो ऐसे कुछ बॉल है, ये सबसे पहले उधर जाएगा फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो पहले इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 मिनट, फिर इधर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 सेकंड यहाँ पर आने में, फिर यहाँ से जाकर यहाँ पर आने में 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड इधर 1 सेकंड इधर। इसे ही तो सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सेकंड लगेगा इसके आंसर। आगे याद रखिएगा, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है ये बताना है। बताओ फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होगा?
जो फोटोग्राफी होता है उसमें किसका होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। घंटा बेल यानी घंटा जो धातु होती है, घंटा धातु, ये किसका बना होता है, जो बेल धातु होता है इसमें होता है तुम्हारा कॉपर और तुम्हारा होता है टीन। क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। ये याद रखना, इससे मिलकर ही क्या बनता है, आपको घंटा धातु बनता है। घेंघा रोग किसके कमी के कारण होता है, जो घेंघा रोग बोला जाता है यानी कि गलगंड रोग बोला जाता है, ग्वाइटर रोग बोला जाता है, ये किसके कारण, ठीक, किसके कारण होता है, घेंघा जो होता है ये कोहरा बढ़ जाता है थायराइड ग्रंथि, और ये होता है तुम्हारा आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण होता है, आयोडीन, इसलिए बोला जाता है आयोडीन नमक नमक खाओ, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी। अस्कर्वी रोग किस निम्नता के कारण होता है, अस्कर्वी में देखोगे मसूड़े से खून आने लगती है, चमड़े जो है अंदर के फटने लगते हैं। ये जो अस्कर्वी रोग होता है ये अस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है, और इसका क्या नाम है, विटामिन सी है। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा कहाँ मिलता है, आंवला में मिलता है। विटामिन ए का प्रचुर मात्रा कहाँ मिलेगा, वो गाजर में मिलेगा। विटामिन ए की कमी से कौन होगा, ये आपको रतौंधी हो सकता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। विटामिन डी, कैल्सीफिरोल, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब बीमारी जो होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तड़िक चालक का आविष्कारक किसने किया था, तड़िक चालक जो है इसका आविष्कार किसने किया था, ये बताना है। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था, तड़िक चालक जो बनता है तांबा का बनता है, और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आविष्कार किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। जेल्ड बेयल्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या पेंसिलिन की खोज की थी, एंटीबायोटिक की। और अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। वेग परिवर्तन के दर क्या कहलाएंगे, वेग यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टाइम, यानी ये हो जाता है तुम्हारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या होता है, तुम्हारा त्वरण होता है, यानी वेग परिवर्तन के दर क्या होगा, त्वरण होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है, ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है, देखोगे ब्रोंकाइटिस रोग में क्या होता है, ये प्रभावित तुम्हारा करता है, किसको करता है ब्रोंकाइटिस रोग, ये फेफड़ा को, किसको करता है, फेफड़ा को करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, बादलों की दिशा और गति को जो मापेगा यंत्र ये क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र जो कहलाएगा ये नेफोस्कोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेफोस्कोप होगा। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र। बारिश की मात्रा को जो मापेगा उसे रेनगेज कहा जाता है, ठीक ना। एनीमोमीटर जो मापता है, क्या मापता है, हवा की न गति, ठीक। आगे देखो इसके आंसर 27 का आंसर हो जाएगा ए। विटामिन B12 में क्या होता है, विटामिन B12 जो होता है इसका नाम है साइनोकोबालिन, खून की कमी से होने पर दिया जाता है। और साइनोकोबालिन में जो पाया जाता है वो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वायुयान यानी मतलब कि हवाई जहाज की बात कर रहा है। हवाई जहाज वायुयान के भरने में क्या होगा, 24 का इंग्लिश मीनिंग बताइएगा। हद इंसान है माही, हमको ना समझ में आ रहा है। जब क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है तो तुम काहे पीछे से पूछ रहे हो। चलो, वायुयान के टायरों में भरने के लिए किसका प्रयोग होता है, हीलियम का भैया। अक्रिय गैस हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन होगा तो आग लग जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाएगी। मनुष्य के शरीर में जो होता है खून जो होता है ये तरल संयोजी उत्तक होता है। 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाया जाएगा। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया होने के बाद फोलिक एसिड की गोली दिया जाता है, यानी कि विटामिन बी और 9 विटामिन B11 दिया जाता है। डायलिसिस जो होता है इसमें आपको क्या होता है, डायलिसिस शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनाता है जिस पर आवेश रहता है। कोई परमाणु है एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, खोएगा यानी दान करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। एक खो देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक ले लेगा तो निगेटिव हो जाएगा। यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा। यदि किसी लोलक की लंबाई जो है 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। सो टाइम पीरियड के फॉर्मूला ही होता है
2 पाई रूट में L/G होता है, और आपको यही 4 गुना कर रहा है, यानी 4 यहाँ पर लिखो तो 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी ये दुगुना हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान देखोगे प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होगी, प्रकाश ऊर्जा जो रूपांतरित हो जाती है ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। किसमें, ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। फोटोसिंथेसिस जो होता है यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होता है, इसके आंसर बी हो जाएगा। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, व्यापारिक स्तर पर विभिन्न फलों का उत्पादन जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। व्यापारिक स्तर पर फल का उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी आपको किया जाता है ना, बागवानी में। वर्मी कल्चर में आप देखोगे केचुआ का किया जाता है ना, और विटिकल्चर में अंगूर का। तो ये हॉर्टिकल्चर जो होगा बागवानी, ये इसमें जो होगा फल का उत्पादन होता है। ठीक, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है, इसे ही तो कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कितनी न्यूनतम दूरी के किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर स्पष्ट दिखाई देगा, यानी आंख के देखने की सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सी होती है, न्यूनतम बिंदु का नाम बताना है। यानी कि न्यूनतम बिंदु कितना होगी, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कैमरा में प्रयोग होता है, ये बताना है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिखाते हैं तुम लोगों को। कैमरा में किसका प्रयोग होता है ये बताना है। सो कैमरा में प्रयोग होता है किसका, लगाइए क्वेश्चन यहाँ पर। कैमरा में प्रयोग होगा, लगाइए क्वेश्चन यहाँ पर। कैमरा में किसका प्रयोग होता है, तो कैमरा में प्रयोग होता है तुम्हारा उत्तल लेंस का। कैमरा में क्या प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, क्वेश्चन लगाइए। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम जो होगा ये बैगनी का होगा, सबसे अधिक लाल का होगा। लेकिन बेजना यानी कि ये नीला भी हो जाएगा, यानी बैगनी के बाद आपको क्या होता है, नीला होता है ना। तो ये याद रखिएगा, नीला का आपको बैगनी के जस्ट नीचे आपको होता है नीला, इसका भी आपको देखोगे तरंगदैर्घ्य कम होता है। यदि सबसे कम तो बैगनी का होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा नीला का होगा, और लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होगा। तो 38 के आंसर बी हो जाएगा। वोल्टाइक जो सेल होता है इसका एनोड बना होता है, यानी जिसे वोल्टिक सेल कहा जाता है। वोल्टिक सेल में आपको जो एनोड बना होता है ये किसका बना होता है, वोल्टिक सेल से देखोगे रासायनिक से आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो वोल्टिक सेल का किससे बना होता है, लगाओ क्वेश्चन। नहीं भीम कुमार, ध्यान से क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। ये तुम्हारा प्राइमरी सेल नहीं दे रहा है, शुष्क सेल नहीं दे रहा है कि आंख मूंद कर तुम लोग लगा दोगे। ये वोल्टिक सेल दे रहा है, और वोल्टिक सेल में देखोगे एनोड बना होता है जस्ता का, और कैथोड बना होता है तुम्हारा तांबा, ये माफ करना, एनोड बना होता है तांबा का, सॉरी तांबा का, और जस्ता का क्या बना होता है तुम्हारा, कैथोड बना होता है। एनोड क्या होता है, प्लस होता है इसमें, ठीक ना, वोल्टिक सेल में। ये याद रखिएगा, वोल्टिक सेल जो होता है इसका हो जाएगा तांबा का एनोड बना होता है, ठीक, और कैथोड जो बना होता है जस्ता का बना होता है, ये भी याद रखिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, जो जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं क्षय होने के बाद किसमें बदल जाते हैं, ठीक। अरे यही तो दिक्कत है। अरे देखो, दो प्रकार के सेल में ये जो आपको वोल्टिक सेल दे रहा था ना, वो देता है शुष्क सेल। शुष्क सेल में जो एनोड बने होते हैं वो आपको जस्ता के बने होते हैं। कैथोड जो होना आता है कार्बन या आपको ग्रेफाइट का बना होता है। ये वोल्टिक सेल है, ये याद ध्यान में रखना तुम लोग भी, ठीक ना। चलो ये लगाओ। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको जो है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ किसमें बदल जाते हैं, सीसा में बदल जाते हैं। किसमें, सीसा में, क्योंकि सीसा से ऊपर जितना भी देखोगे जो हो जाता है उसका नाभिक बड़ा हो जाता है, जिसको परमाणु है, और रेडियो एक्टिव यानी अल्फा बीटा गामा अपने नाभिक से निकलने लगता है, और फिर आपको अस्थायी जब होगा तो वो सीसा में बदल जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या होगा ये बताना है। जंग लगेगा तो लोहा का भार क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा, ऑक्सीकरण होता है, इसलिए तो इस पर तांबा का एक परत चढ़ाया जाता है जिसे गुल्वनाइजेशन कहा जाता है, या ग्रीस भी लगाया जाता है कि इसमें जंग ना लगे। इसका आंसर 41 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किसमें एथनोइक एसिड होता है,
एथनोइक एसिड होता है, इसे बताना है। एथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड को ही एथनोइक एसिड कहा जाता है और ये सिरका में यानी सफेद सिरका में पाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसे भी लगा लेना। आगे देखो, स्फेग्नोमैनोमीटर मापता है। स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है, मैनोमीटर ये मापता है, स्फेग्नोमीटर मैनोमीटर जो मापता है ये किससे मापता है? ठीक, मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर जो मापता है दाब मापता है, गैसीय दाब मापता है। ठीक, और स्फेग्मो मैनोमीटर क्या होगा? ये स्फेग्मो मैनोमीटर जुड़ जाएगा मैनोमीटर में, तो ये क्या होगा? तुम्हारा रक्तचाप को मापता है। क्या है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापता है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। और स्टेथोस्कोप द्वारा यानी कि आला द्वारा क्या होता है? हृदय की धड़कन की माप की जाती है। आगे चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होगी, ये न्यूटन ने कौन से नियम में दिया था? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। नाव खेते हो, नाव खेते हो, वो भी हो जाएगा। नाव खेने खेने पर ऐसे आपको, ये भी थर्ड लॉ होता है। आपको बॉल फेंकोगे लड़कर ऊपर से आ जाएगा उधर से, वो भी थर्ड लॉ ही होगा ना, ये हो जाएगा। आपको बंदूक चलाओगे पीछे की तरफ धक्का जो होता है, ये आपको थर्ड लॉ हो जाता है न्यूटन का, यानी क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। ये देखो 45, समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? लगाइए क्वेश्चन। तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा? ये काल्पनिक और आभासी, हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, यानी आभासी बनता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? सजातीय ध्रुव यानी कि या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? सो प्लस प्लस होंगे तो वह क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और आपको माइनस प्लस होंगे, अगर माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी सजातीय ध्रुव दे रहा है, यानी ये कहीं जात के, तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपल्सिव होगा, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। पर अब बताओ, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है धातु, इसका नाम बताना है। 37 का आंसर लगाओ। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो धातु रहेगा, हाँ कॉपी पर लगाओ एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो लगाओ, ये 47 लगाओ, हलवा क्वेश्चन। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पारा हो जाएगा। और यही पूछता धातु तो ब्रोमीन हो जाता है। ठीक ना, ये मतलब द्रव अवस्था में धातु पूछता कमरे के ताप पर तो ब्रोमीन, और धातु पूछ रहा है तो पारा हो जाएगा। प्रकृतत्व के मात्रक कौन है? ठीक, प्रकृतत्व के मात्रक बताना है। प्रकृतत्व के मात्रक हेनरी है। क्या है? हेनरी है। ठीक, वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव करेगा? वेग जो है, वेलोसिटी जो है, इसको 2 भी कर दिया जाए। ठीक, यानी अब P बोल रहा है संवेग पर क्या होगा? तो संवेग के फॉर्मूला होता है mv, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? भी दुगना हो जाएगा, यानी 2 भी हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये 2p हो जाएगा, यानी संवेग भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक, दुगना होगा। यही गतिज ऊर्जा पूछता तो 4 गुना लगाते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुगना। लास्ट क्वेश्चन, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज पत्थर एक साथ गिराया जाए, लोहा कागज पत्थर एक साथ गिराया जाए तो क्या स्थिति बनती है? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? निर्वात की स्थिति है भैया, निर्वात की स्थिति है तो इसमें कोई मतलब नहीं रखता, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। विरोध करने के लिए कुछ है ना किया है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। घर्षण उर्षण नहीं होगा, ये तीनों एक साथ गिरेंगे। चलो 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 चलो, स्कोर बताओ, स्कोर बता दो।